न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरे कृष्णा। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि लॉर्ड श्री कृष्ण बता रहे थे एक अटैच्ड वर्कर के बारे में और एक डिटैच्ड वर्कर के बारे में। अब इस वाले वर्स में बताने वाले हैं, मान लो अर्जुना का कुछ क्वेश्चन हो कि चलो ये तो समझ गया अटैच्ड और डिटैच्ड, लेकिन एक विद्वान इंसान, एक लर्नर्ड इंसान, जो लोग अटैच्ड वर्कर है वो लोग के साथ कैसे डील कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उन लोग को। तो लॉर्ड श्री कृष्ण यहाँ पे वही चीज़ बताते हैं। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं अज्ञानाम कर्म संगीनाम। जो लोग इग्नोरेंस में है, जो लोग इग्नोरेंट इंसान है और जो लोग कर्म संगी इंसान है, विद्वान को क्या करना चाहिए, एक लर्नर्ड इंसान को क्या करना चाहिए, न बुद्धि भेदम जनयेत, और वो लोग का माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। विद्वान युक्त समाचरण, एक विद्वान को खुद स्पिरिट ऑफ डिवोशन में वर्क करना चाहिए और साथ ही साथ जो सयत सर्वकर्माणी, वो लोग को भी सब कर्माणी को, सब वर्क को करने बोलना चाहिए इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। तो इस वर्ष को समझ रहे हो, एक विद्वान को एक इग्नोरेंट पर्सन के माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि अरे तुम गलत कर रहे हो, अटैच्ड होके काम कर रहे हो, इससे ही नहीं है, ऐसे उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन इंस्टेड एक विद्वान इंसान को खुद स्पिरिट ऑफ डिवोशन में काम करना चाहिए, और जो एक अटैच्ड इंसान हो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम काम में नहीं करो, लेकिन उसको भी डोवटेल करने में हेल्प करना चाहिए, उसको भी स्पिरिट ऑफ डिवोशन में वर्क करने में एंगेज करना चाहिए, एक इग्नोरेंट इंसान को भी। तो इस चीज़ को हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं श्रील प्रभुपाद की पर्पट में जाके। तो पहले श्रील प्रभुपाद की पर्पट में जाने से पहले एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे किस इग्नोरेंट इंसान का बात हो रहा है। क्योंकि एक इग्नोरेंट इंसान होता है जो कि कम्प्लीटली मटीरियलिस्टिक है, जो कि कम्प्लीटली मटीरियलिस्टिक है और जो कि वेदास को, वेदा का भी नहीं जानता है, एक वो कैटेगरी रहता है। यहाँ पे उस कैटेगरी के बारे में बात नहीं हो रहा, यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात हो रहा है जो कि वेदास को फॉलो करते हैं लेकिन खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, उनके बारे में बात हो रहा है। जहाँ तक मटीरियलिस्टिक लोग कंसर्न्ड हैं, वो लोग क्या होता है कि अगर कुछ भी वो लोग काम कर रहे हैं फ्रूटिव वर्क के लिए, ऐसे इन जनरल कलयुग में देखें तो ऑलमोस्ट सब कोई वैसा ही है। वेदास का कोई भी नहीं जानता है, कोई फॉलो नहीं कर रहा, पहले होता था लेकिन अभी नहीं है। अभी इन जनरल लोग सब कोई फ्रूटिव वर्क कर रहे हैं। फ्रूटिव वर्क इन द सेंस, मान लो कोई बिजनेस कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, कुछ कुछ पाने के लिए, वेल्थ पाने के लिए, ये पाने के लिए, वो पाने के लिए, तो ये लोग फ्रूटिव वर्क कर रहे हैं। और इन लोग को जब एक्चुअल में रियलाइज़ होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि जब वो लोग का कोटा ख़त्म होगा, जब वो लोग को एक्चुअल में वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे इस चीज़ से, तब वो लोग इवेंचुअली ब्रह्म जिज्ञासा, स्पिरिचुअल पाथ में आएंगे। तो ये लोग के बारे में बता रहे हैं कि जब मटेरियलिस्टिक लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तब वो लोग इवेंचुअली अपना जो भी फ्रूटिव काम करते हैं वो कर करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और ब्रह्म जिज्ञासा के पॉइंट में आएंगे, तब वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बात कर रहे हैं वो लोग के बारे में जो कि फ्रूटिव वर्कर्स है लेकिन वेदास को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं श्रील प्रभुपाद के पॉपट में। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वेदश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, भगवद गीता चैप्टर 15 वर्स 15, दैट इज द एंड ऑफ ऑल वैदिक रिचुअल्स, all performances of sacrifices and everything that is put into the Vedas, including all directions of material activities, are meant for understanding Krishna,
हु इज़ अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो वेदास में बहुत सारा ऐसा मटीरियल एक्टिविटीज़ है जो कि रिलीजियस में ही आता है और उसको परफॉर्म करना पड़ता है। और वेदास में जितना भी कुछ है वो अल्टीमेटली इसलिए है कि एक इंसान को नीचे से लेके धीरे 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 कृष्णा को जानने तक ले जाए। यहाँ पे लिखते हैं ना, वेदश्च सर्वर अहम एव वेद्यः। लॉर्ड श्री कृष्णा चैप्टर 15 वर्स 15 में बताते हैं कि फ्रॉम ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। तो ये सब वेदास का मेन अल्टीमेट पर्पस क्या है कि एक इंसान लॉर्ड श्री कृष्णा को जाने। मान लो कोई एक इंसान पूरा वेदास को जान गया और लॉर्ड श्री कृष्णा को नहीं जान पाया, तो दैट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। वेदास अल्टीमेटली इसलिए है ताकि एक इंसान लॉर्ड श्री कृष्णा को जान पाए। वो अलग बात है कि जो अगर वेदास को जानता है वो अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्णा को जानेगा ही, लेकिन एक अलग सेंस में हम तुमको बता रहे थे ये चीज़। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अल्टीमेटली वेदास का पर्पस ये है कि हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को जाने। वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। बट बिकॉज द कंडीशन सोल्स डू नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, they study the Vedas to that end. But through fruitive activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. तो जो मटीरियलिस्टिक इंसान होते हैं वो लोग नहीं जानते हैं कृष्णा कि वेदास का गोल है अल्टीमेटली कृष्णा को जाने। वो लोग ये चीज़ को नहीं जानते हैं। वो लोग क्या जानते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। वेदास का जितना भी रिचुअल्स है वो लोग के लिए अल्टीमेटली सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंड होता है। तुम नॉर्मली इन जनरल तुम्हारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ कुछ रिचुअल्स करते होंगे और बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल भी रहता है जो कि वेदास में मेंशन रहता है, रिचुअलिस्टिक रिलीजियस प्रिंसिपल रहता है। उससे तुम थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि जो मटीरियलिस्टिक इंसान उन सब रिचुअल्स को फॉलो करता है अल्टीमेटली वो लोग के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है। बहुत हद तक वो लोग के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, लेकिन वो एकदम भी खराब नहीं है, वो एक्चुअल में सही है। दैट इज़ गुड। बेस्ट नहीं है ये बोल सकते हैं, लेकिन दैट इज़ गुड। मटीरियलिस्टिक होने से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसा कि हम बताएं कोई एक इंसान सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भी अगर वेदास को फॉलो कर रहा है तो वो धीरे 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 इलेवेट होगा। वेदास हम लोग का ऐसे ही बना हुआ है। व्यासदेव लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, लॉर्ड श्री कृष्णा वेदास को ऐसे ही बनाए हैं ताकि ऐसा नहीं है कि बस इंटेलिजेंट इंसान ही वेदास को पढ़ सकते हैं। जो लोग इंसान मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन में हैं वो लोग भी वेदास को फॉलो कर सकते हैं और वो लोग धीरे धीरे इलेवेट होंगे। भले ही वो लोग के लिए एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन रहता है, भले सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए फॉलो करें वेदास को, लेकिन धीरे धीरे वो लोग एलिवेट होंगे। तो यही लॉर्ड श्री कृष्णा इस वाले वर्स में बोल रहे हैं कि ना बुद्धि भेदम। वो लोग का माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि अरे तुम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए उसको। नहीं, तब वो लोग ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे, तब और डिग्रेडेशन हो जाएगा, तब वेदास को भी नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन वो लोग को करना चाहिए और इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन में वो लोग को करना चाहिए। पहले एक जो विद्वान इंसान है उसको खुद स्पिरिट ऑफ डिवोशन में काम करना चाहिए और उसको देख के जो एक इग्नोरेंट इंसान होगा वो भी स्पिरिट ऑफ डिवोशन में काम करेगा और धीरे 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 एलिवेट होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के पोजीशन में। वहीं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देयरफॉर अ रियलाइज्ड सोल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस should not disturb others in their respective activities or understanding, but he should act by showing how the results of work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. तो एक विद्वान इंसान ऐसे जाके बोलेगा कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तो एक इग्नोरेंट इंसान होगा वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। भले ही 2 पल के लिए सुन ले कि हाँ सही बोल रहे हो आप, लेकिन उसको इग्नोर कर देगा, ज़्यादा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक विद्वान इंसान, एक लर्नड पर्सन खुद स्पिरिट ऑफ डिवोशन में वर्क करता है
और एग्जाम्पल्स को सेट करता है, तो लोग उनको फॉलो कर देंगे, लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर एग्जांपल दे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इन जनरल जो कि रिलीजियस है डेफिनेटली, और वैदिक रिचुअल्स को भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन उतना बोल सकते हैं कि उतना डिवोटी नहीं, उतना सीरियस नहीं है। वैदिक रिचुअल्स को डेफिनेटली फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो लोग एक डिवोटी को देखेंगे, जब एक डिवोटी नॉर्मली संकीर्तन यज्ञ कर रहा होगा या एक डिवोटी कुछ भी डिवोशन सर्विस कर रहा होगा, तो वो लोग को एक्चुअली पता चलेगा कि हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली डन। तो ये चीज़ है, ना कि कोई जाके बुद्धि भेदम करे वो लोग को कि नहीं तुम ये गलत करो। सिखाना अलग बात है, सिखाना अलग बात है कि हाँ, जैसे कि बहुत सारे डिवोटीज लोग गृहस्था या कोई भी फैमिली को इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक बुद्धि भेदम कि नो यू आर डूइंग रॉन्ग, डिस्ट्रक्टिंग देयर माइंड, वो गलत है। तो ये चीज़ को हम लोग को कंप्रीहेंड करना है। Although the ignorant mind is not disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of Lord without waiting for other Vedic formulas. Although the ignorant mind is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting फॉर अदर वैदिक फार्मूलाज। तो जैसा कि बता रहे थे, एक मटेरियलिस्टिक इंसान जो कि थोड़ा भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, थोड़ा भी वेदास को फॉलो कर रहा है, अगर वो डिवोटी के एसोसिएशन में आता है तो सीधा वो चीट कोड लेके, ऐसा बोल सकते हैं चीटिंग करके डायरेक्टली टॉप में आ जाएगा, क्योंकि वो डिवोटी के एसोसिएशन में आता है। ऐसा नहीं उसको धीरे धीरे वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते 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 बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक डिवोटी के एसोसिएशन में आने से वो डायरेक्टली अच्छे टॉप मोस्ट पोजीशन में आ सकता है। फॉर दिस फॉर्चुनेट मैन देयर इज नो नीड टू फॉलो द वैदिक रिचुअल। जो ऐसा फॉर्चुनेट इंसान है, फॉर हिम देयर इज नो नीड टू फॉलो वैदिक रिचुअल, बिकॉज बाय डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन हैव ऑल द रिजल्ट्स वन वुड अदरवाइज डेराइव फ्रॉम फॉलोइंग वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो ये है आज का ये वाला वर्स। रैप अप करेंगे इस वाली वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। न बुद्धि भेदम जानयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्।